आपका सबका स्वागत है। आज हमारे चैनल पर नांदेड़ के ज्येष्ठ कामगार नेता तथा सामाजिक कार्यकर्ता सैयद ख्वाजा सैयद दादा मियाँ इनको आने वाली 31 अगस्त 2025 को वामन दादा कर्डक पुरस्कार जो दिया जा रहा है, उनके बारे में उनके क्या ख्यालात है, उन्होंने कैसी तरक्की की है, इसके बारे में बोलेंगे सैयद ख्वाजा सैयद दादा मियाँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। मैं सैयद ख्वाजा सैयद दादा मियाँ बात कर रहा हूँ। मैं स्कूल पढ़ता था, जब गौंडी का काम करके फीस वगैरह करना, मुसीबत से ज़िंदगी गुजारे, मिल में लगे, मिल में मुसीबत। मेरे माता पिता गरीब थे, पहले बदली नहीं लगती थी उनको। हम जो है तो पढ़ते समय हमारी बहुत परेशानी, गरीबी बहुत बुरी चीज़ होती है। वहाँ से हमें मिल में लगा, मिल में भी बदला नहीं मिलना, लोगों की समस्या होना। जब हमारी उन्नति होने लगी, मैं जागरी भी करता था, लोगों को सुख दुख में संभालता था। सब लोगों की दो बातें सुनना, लेकिन एक दो आदमी बढ़ा के लगाता था। पहले से मेरा फ्यूचर है कि किसी का भला हो और भलाई में मैं काम करूँ। मैं 2.5 रुपये रोज़ से नदी के ऊपर कट्टे पे काम करा। समस्या कितनी बुरी होती है देखो भाइयों, कि जब मेरे को 2.5 रुपये रोज़ रहने के बाद में मुझे समस्या आई थी कि एक घड़ा 50 रुपये में रहन रखा। उस टाइम में हाबिब मुकदम थे। 50 रुपये में वो घड़ा चले गए, लेकिन हम ला नहीं सके। मजबूरी ऐसी रहती है, कोई भी चीज़ हासिल जल्दी नहीं होती, मुसीबत उठाई भी फल नहीं मिलता। मैं मिल में लोगों का काम किया, लोगों के बारे में अच्छा सोचा, मैं जागरी करता था, संभाल के लिया। आप लोगों की दो बातें सुने, लेकिन हमने गरीबों का कभी बुरा करने का नहीं सोचा। टूल डाउन हुए, सब साथ में रह के हमने जो है सो घर बाड़ा ये वो हासिल किए। वैसे ही मैं 35 साल होने के बाद वहाँ से मैं PRS में बैठ गया। वहाँ से मैं 11 से जो है सो मंडपा में सुरक्षा रक्षक बोल के काम करने लगा। यहाँ भी पेमेंट नहीं मिलना, PF नहीं भरना, लोगों की जो परेशानियाँ होना, फिर से हमारे नसीब में वही आया। फिर हम कलेक्टर साहब, हमारे जो है तो आयुक्त, कामगार आयुक्त, इनको बार बार हम विनती करते रहे। हम हमारे मार्गदर्शक अशोकराव चौहान साहब को भी बोलते रहे, हमारे जो है सो हमारे को PF बराबर मिलना चाहिए, पेमेंट कम से कम 15,000 हमारे को मिलना चाहिए, PF भरना चाहिए और साप्ताहिक छुट्टी मिलनी चाहिए। हमारी जो समस्या ESI का कार्ड मिलना चाहिए। जो भी गुत्तेदार आता है हमारी परेशानी करता है, साहब के हम अति होने के बाद अशोकराव साहब के जाके समस्या बताते हैं, साहब बात करके कुछ समस्या हल होती है। कलेक्टर साहब सुनते, कामगार आयुक्त को हमने वो बताया, और आयुक्त साहब को मनप्पा के हमने लेखी में भी दिए। मंत्रालय तक मैंने लेटरबाजी किया, लोगों के बारे में जो PF भरना, उनको ESI का कार्ड मिलना और पेमेंट में इजाफा होना था। आज की महंगाई को ख्याल में रखते हुए इस मनप्पा आयुक्त ने और हमारे कामगार आयुक्त साहब ने, कलेक्टर साहब ने हमारी पेमेंट में कम से कम 15,000 रुपये नेट पेमेंट और बाकी PF भरने की तरतूब करने की कृपा करना। मैं कास्ट्राइप अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष होने के बाद मैंने साहब को निवेदन दी है कि भाई लोग रिटायर होने के बाद 10 रुपये बच्चे नहीं देते बस स्टैंड में जाने का, PF कार्यालय उप विभागीय नांदेड़ में होना चाहिए। साहब के साथ विनती करके मैंने फॉरवर्ड किया, और सुरक्षा रक्षकों को गुत्तेदार पेमेंट नहीं देते, PF नहीं भरते, हमारे को मंडल के माध्यम से पेमेंट मिलना, ये भी कामगार आयुक्त का इंडोर्समेंट लेके मैंने आगे फॉरवर्ड किया। कोशिश करता हूँ आप सब कामगारों के आशीर्वाद से मेरे कामों में कामयाबी मिलेगी, सबका भला होगा, कामगारों का भला होना, वही उसी में मेरी जो है सो खुशी है। और सब कामगारों के आशीर्वाद से आज मैं जो हूँ, कामगारों के आशीर्वाद से हूँ, सबका भला होना। और ये सब देखते हुए संजय न्यूडंगे साहब संयोजक जो हैं, ये वामन दादा कर्डक का मुझे इन्होंने मेरे को पुरस्कार देने का जो तय किया, जो फैसला लिया 31 अगस्त को, मैं उनका बार बार उनका और हमारे वन्य साहब का, दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं सभी कामगार भाइयों को ये उम्मीद दिलाता हूँ, मैं जब तक हूँ कामगारों के हक में, उनके भलाई के, उनके हक के बारे में लड़ता रहूँगा। ये उम्मीद रखते हुए मैं कर्डक साहब का जो पुरस्कार मिल रहा,
इसके बारे में जो मेरे को संजय न्यूरंगे साहब वर्णित साहब ने जो है सब कोशिश करके मेरे को ये पुरस्कार देने की जो कोशिश की, मैं आप सब लोगों का आभारी हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जी हाँ, अभी ज्येष्ठ कामगार नेते सैयद ख्वाजा गादम है, इनको वामन दादा खड़क जयंती के अवसर पर उनको तूफान दिल दिवे ये पुरस्कार देके उनका सम्मानित कर रहे हैं। हम आपका सबका आभारी है। हमारे स्टूडियो में आए, बातचीत हुई, कामगारों की समस्या बताए। आप हमसे दरख्वास्त करते हैं कि ऐसे ही कामगारों के लिए हमेशा काम करें। धन्यवाद।